मनूष चौकल लेकर दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी। मगर उसी गरीब सिक्योरिटी गार्ड के एक कॉल से कैसे लग गया उसकी बीवी की कंपनी में हमेशा के लिए ताला। हमारे ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी, हमारे सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं। हम बर्बाद हो गए, हमारे शेयर जमीन पर आ गए हैं। शनाया का दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो बस बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसके दिमाग की पत्ती जली और वो चौंक पड़ी। तुम भी अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं इन सबके पीछे आहान तो नहीं है? आहान एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी शादी शहर की एक बड़ी कंपनी की सीईओ शेखर गिल की बेटी शनाया गिल से करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। उसका हाल किसी नौकर से भी बुरा हो गया था। घर हो या बाहर, सभी आहान को उसकी औकात याद दिलाते रहते। लेकिन एक दिन जब आहान शनाया के ऑफिस उसका लंच लेके पहुंचा तो ऑफिस के अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। शनाया! देव, हाँ? देव और कोई नहीं, शनाया की कंपनी के इन्वेस्टर्स में से एक था। मेरी बीवी से दूर रहे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? आहान, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे ऑफिस में आके मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो। तो भूल गए हो क्या? टीचर बाप की फटीचर औलाद, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना, समझे? ये मनूष चौकल लेकर ना दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी। आहान तो अपनी बेइज्जती सहने का आदी हो चुका था, मगर आज जब शनाया ने उसके पिता को गाली दी तो उसकी बर्दाश्त की हद टूट गई। चलो शनाया! ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम भी अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के आहान ऑफिस से निकल गया। लेकिन ऑफिस में सब ने उसकी बात को हल्के में लेके छोड़ दिया, क्योंकि उनकी नजर में वो बस एक मामूली सा गार्ड था। आहान ने ईडी डायरेक्टर मेहता को फोन किया। अरे हाँ सर, आप? मिस्टर मेहता, मैं आहान रायजादा बोल रहा हूँ। मुझे आज शाम तक शनाया कॉर्पोरेशन की एक एक ईंट बिकी हुई चाहिए। सर, आपका आदेश आज तक किसी ने टाला है क्या? शाम तक हो जाएगा। शनाया कॉर्पोरेशन। और थोड़ी देर बाद जो हुआ वो जानकर शनाया के ऑफिस में सबकी रूह कांप गई। मैम, हम बर्बाद हो गए, हमारे शेयर जमीन पर आ गए हैं। मैम, हमारे ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी है, हमारे सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं। इन्वेस्टर्स ने अपने 100 करोड़ लोन वापस ले लिए हैं। इतना सब कुछ एक साथ, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। शनाया का दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, वो बस बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो चौंक पड़ी। तुम भी अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं इन सबके पीछे आहान तो नहीं है? मैं अभी उससे बात करती हूँ, मैं सब ठीक कर लूंगी। इतना बोलकर उसने आहान को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फोन क्यों नहीं मिल रहा है? और घर पे फोन करने पर पता चला कि आहान ऑफिस से लौटकर घर गया ही नहीं। आखिर कहाँ गायब हो गया था? आखिर क्यों ईडी के डायरेक्टर भी बोल रहे थे आहान को आहान सर? आखिर क्या थी आहान की सच्चाई? अब शनाया अपनी कंपनी को डूबने से कैसे बचाएगी? क्या इतना सब होने के बाद आहान उसकी कोई मदद करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।